प्राइमरी भी हम चलाएंगे। 3 से 5 वर्ष के 5-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी भी। बुलडोजर बाबा ने खोज ली पीडीए की काट, ऑपरेशन कायाकल्प से फिर आएगा योगी राज। सपा कांग्रेस बसपा सब पर भारी प्रोजेक्ट अलंकार, एक दांव से योगी ने तय कर दी तीसरी बार सरकार। मोदी की सबसे बड़ी टेंशन योगी ने कर दी आसान, यूपी में बिछाई ऐसी बिसात, अखिलेश मायावती सब हैरान। ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार, यही नाम है उस फॉर्मूले का जिसे लॉन्च करके योगी ने तीसरी बार यूपी का सीएम बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। आखिर ऑपरेशन कायाकल्प क्या है और कैसे इसका नाम सुनकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत कांग्रेस की नींद उड़ चुकी है, आइए जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। पहले बात करते हैं ऑपरेशन कायाकल्प की। ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य परिषदीय स्कूलों को सुरक्षित, स्वच्छ और सभी सुविधा से लैस करना था। इस योजना के तहत 97% तक बुनियादी सुविधाएं विद्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है। पहले जहां बच्चों को शौचालय, पानी, बिजली और फर्नीचर तक नहीं मिलता था, वहीं अब इन स्कूलों में टाइल्स युक्त शौचालय, रंगीन परिसर, सोलर लाइट्स और गेट युक्त बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग ने भी कहा है कि इस मॉडल को पूरे देश के राज्यों को फॉलो करना चाहिए। यानी ये सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि यूपी वालों के लिए भी गर्व की बात है और शायद इसीलिए योगी बाबा अब खुलकर अखिलेश यादव पर प्रहार करने में जुट गए हैं। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले ये फिजूल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। अब आपको योगी के दूसरे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 27 मापदंडों पर 2295 स्कूलों की अवस्थापना स्थिति को बेहतर बनाया है। इसके अंतर्गत कक्षाएं, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष और व्यवसायिक शिक्षा कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों को बिजली, सीसीटीवी, सोलर पैनल, फायर इंस्ट्रूमेंट और साइकिल स्टैंड जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया गया है। जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। अब तो सरकार ने यह भी तय किया है कि प्री प्राइमरी भी हम चलाएंगे। 3 से 5 वर्ष के 5-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी भी हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में संचालित होगी, जिससे बच्चे को बचपन में ही स्कूल जाने की, फिर वहां पर पोषण मिशन के साथ उस बच्चे को वहां आगे बढ़ाएंगे। योगी बाबा को पता है कि एक विद्यार्थी आगे बढ़ेगा तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है और फिर समाज आगे बढ़ता है। इस तरह जिस सामाजिक क्रांति में योगी लगे हैं उसका असर अब दिखने लगा है। 2027 में योगी की तपस्या और जन सेवा रंग लाएगी ऐसा लग रहा है। लड़ाई मुश्किल है लेकिन योगी बाबा को प्रोजेक्ट अलंकार और ऑपरेशन कायाकल्प पर अटूट भरोसा है। जेवर 24 के दर्शकों, आपको क्या लगता है 2027 में कौन जीतने वाला है, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ?